अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले खबरें चली थी कि मौलाना फजलुर रहमान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सारे एंकर्स ने प्रोग्राम भी किए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई तस्दीक सामने नहीं आ रही थी। हमने मौलाना से मालूम भी किया था, पूछा भी था, सवालात भी किए थे, लेकिन मौलाना क्लियर नहीं करते रहे। लेकिन 2 दिन पहले मौलाना ने एतराफ़ कर लिया है कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। ये एतराफ़ मौलाना ने अपने कंटेनर में, एक दोस्त है हमारे, वो इंटरव्यू कर रहे थे और मैं उस इंटरव्यू में मौजूद था, जिसमें मौलाना ने क्लियर कहा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मेरी मुलाकात हुई है इस आज़ादी मार्च से पहले। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, अली शेर के साथ डिस्कस करेंगे इस मामले पे। अली शेर, मौलाना पहले तो मान नहीं रहे थे और अब मौलाना ने एतराफ़ कर लिया है कि मेरी मुलाकात हुई है, और हमारी तो इतलात ये भी हैं कि मौलाना को परफ्यूम भी गिफ्ट किया है आर्मी चीफ की तरफ से हुआ है। तो ये उनसे मुलाकात का कोई नतीजा, क्योंकि उसके बाद ये धरना फिर शुरू हुआ है, तो कोई फ़ायदा हुआ है? पहले मुलाकात पे बताएं, दूसरा मुलाकात का नतीजा। देखिए, वो जो कहते हैं ना ना करते हाँ हो गई। हाँ ये वही वाली बात है ना मौलाना की। हाँ हाँ आपको याद है हम मौलाना के घर बैठे थे और हमारी ऑन द रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी सारी गुफ्तगू हुई, हम बीट रिपोर्टर्स के बैठे थे। हाँ। तो जब उनसे यही बात पूछी गई थी तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था। बिल्कुल किया था। ये भी नहीं कहा था कि मैं इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं करता, बल्कि इनकार किया था। इनकार किया था। तो अब दोनों बातें जो है वो देखने की हैं कि आया वो जो हमारे दोस्त हैं सीनियर, ये कहा था कि ये उनको- प्रोपेगेंडा है। हाँ, उनको जो है वो वाली बात ठीक थी, या जो हमारे साथ बात की थी वो ठीक थी। हाँ ठीक है। तो मेरा ख्याल यह है कि ये कोई, वैसे सच्ची बात यह है कि ये मुलाकातें होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। असूल की बात यह है कि ये कोई खबर नहीं है। मेरे ख्याल में खबर इस वजह से नहीं है, बावजूद इसके कि बहुत बड़ी खबर है तनाजर में। हाँ। लेकिन अगर ये कहें कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो आर्मी वालों से या आर्मी चीफ से या DGI-SI से या उनसे मिलते नहीं हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि दिन नहीं चढ़ा हुआ। हाँ ठीक। तो ये उनसे मिलते रहते हैं। वो भी इसी मुल्क का अदारा है, उनको भी इस इदारे मुल्क की फ़िक्र होती है। ख़ासतौर पे अगर हम कश्मीर के तनाज़र में, मौजूदा तनाज़र जो है उसमें बात करें, बाकी चीज़ों में बात करें, जिस तरह से FATF का मामला चल रहा है, तो उस सारे मामले में जो बैन अल-अक़वामी सतह पे पॉलिसी साजी को बैक कर रहे हैं और बाज़ का जो है वो सरफे कर रहे हैं, तो क्या उनको फ़िक्र नहीं होगी कि इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो भी दीनी जमात के दीनी लोगों की तरफ से, जिनका जो है वो हुलिया, दाढ़ी, पगड़ी वगैरह, जिससे इन लोगों को तकलीफ रही है हमेशा, FATF वगैरह टाइप लोगों को जो इदारे हैं, तो ज़ाहिर है वो अंडरस्टूड बात करेंगे, और वो बात हुई भी। अब उसका खुद मौलाना ने एतराफ़ कर लिया। नहीं तो नतीजा मुलाकात ये नाकाम ही रही, क्योंकि उसके बाद ये धरना आया है, आज़ादी मार्च आया। नहीं, अगर मेरा ख्याल है मुलाकात में मैं- कुछ मामला तय होते तो आज़ादी मार्च शायद ना आता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऐसे वजह यह है कि उन्होंने किसी हद तक इनको समझाने की, पूरी पिक्चर में लाने की कोशिश की है, लेकिन इनका जो मौक़िफ़ था, इन्होंने कहा ये पॉलिटिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम इस पे जो है वो एहतजाज करें। आप इससे हमें कैसे महरूम कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा महरूम करना चाहते हैं तो ये आप हमारे साथ गलत करेंगे। फिर दरमियानी रास्ता निकला। दरमियानी रास्ता यही था कि आपके रास्ते न रोके जाएं, यानी गवर्नमेंट को ये कहा गया, इनको कहा गया कि आपको जहां बिठाया जाए आप उससे आगे डी चौक ना जाएं। तो ये टकराव से बचना बुनियादी इस मुलाकात का ये नतीजा मेरा निकला है। ख्याल है कि जो अब तक मौलाना, देखिए आप मौलाना इब्तदा में 48 घंटे दिए, डी चौक के नारे, अब डी चौक के नारे सुन रहे हैं आप कई दिनों से। अभी मौलाना क्लियर कर चुके हैं डी चौक जगह कम है और तफुन फैला हुआ है, 2014 वो जगह हम नहीं जाएंगे। हाँ, उनके बकौल जी वो जगह वो है ना, पाक भी नहीं है। अब पता नहीं जब वो जाने का ऐलान कर रहे थे, लोगों को वो कह रहे थे, लोगों से वो राय ले रहे थे, तो उस वक्त शायद वो जगह पाक थी। सियासत है बाबा, सियासत ज़ाहिर में है, सब चलता है। ये- हाँ। मैंने पहले कहा कि सियासत पानी की तरह होती है, ये आगे पीछे होती रहती है और होनी चाहिए। ये कोई ऐसे कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ा होता है। नहीं, वैसे एक उसूल क्या। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि वो ये जो अभी तक टकराव नहीं हुआ, हाँ। मेरा ख्याल है कि ये आर्मी चीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का नतीजा है। क्योंकि अगर ये टकराव हो जाता तो फिर जो इंडिया समेत बाकी पूरे, अभी भी वो धरने को इशू तो बना रहे हैं इंडिया, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो उस हद तक नहीं बना पा रहा, बजाय इसके अल्लाह ना करे लाशें गिरती, कोई और प्रॉब्लम हो जाता, कोई और बाहर की एजेंसी उसमें हिस्सा डालती, तो वो तो और ज़्यादा खराबी होती ना। तो उस लिहाज से अभी ये बातचीत, मुज़ाकरात चलो थोड़े से रुक गए, फिर शुरू हो जाएंगे।
अच्छा ये यहाँ नहीं तो मुल्क में मुजाहरे शुरू कर देंगे। दुनिया में मुजाहरे मुल्क भर में सड़कों इधर उधर होना कोई नई बात तो नहीं। नहीं। तो अली शेर एक बात मुझे समझाएं कि एक तरफ मौलाना डिमांड कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और सियासत से दूर रहना चाहिए, दूसरी तरफ मौलाना फ़ौज के साथ ही मामला तय करने जा रहे हैं, हुकूमत के साथ नहीं कर रहे, तो ये तजाद नहीं है? देखिए ये सियासतदानों का ये तजाद रहा है। हाँ। किसको नहीं याद कि नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो थे वो लाहौर में बैठे थे, वो ARD और वो सारा कुछ चल रहा था तहरीक, और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो हेलीकॉप्टर पकड़ के पिंडी आ चुकी थी और असलम बेग से मुलाकात कर रही थी। ये कोई मैं नहीं समझता, यानी हमें इसको जिस तरह हमने वो इक़्तिसादी कौंसिल में उनको एक बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को एक हिस्सा दे दिया है, मुश्तरका इक़्तिसादी कौंसिल बन गई है ना सिविलियन और मिलिट्री की, तो इसी तरह से वो यहाँ सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, बाकी वो हिस्सेदार तो हैं। बस यही एक सिचुएशन है जो अपने आप को एक धोखा देने वाली बात है। वो भी जो है वो कहते हैं हमारा सियासत से तल्लुक़ नहीं, हमारा हल्फ है, और ये भी कहते हैं कि वो हिस्सा ना लें, लेकिन दोनों जो है वो उससे निकलते हैं। वजह यह है कि हमारे मारूजी हालात हैं इस मुल्क के, जिनमें निकलना पड़ता है, दोनों को निकलना पड़ता है। क्या मौलाना जो है वो घर में बैठे रहते हैं और वो अपने मार्च पे कायम रहते हैं उसी तरह से, और दरमियान में एक थोड़ा सा रास्ता ना निकाला जाता टकराव से बचने का, ठीक है, तो क्या ये बेहतर होता या ये बेहतर होता कि अच्छा जी आपने हल्फ उठाया हुआ है तो आप अपने घर में बैठे रहें, और हम कहते हैं कि सियासत में फौज को नहीं आना चाहिए, हम अपने घर में बैठे रहें, और अल्लाह ना करे वो टकराव हो जाता, नुकसान किसका होता? मुल्क का ही होता ना। तो ये अगर अभी मारूजी हालात में जब एग्जाम्पलरी हालात हो जाएं तो फिर वहाँ बात की जा सकती है कि ये नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब मारूजी हालात इस तरह के चल रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में रास्ता निकालने के लिए, टकराव से बचने के लिए ये मुलाकात को मैं बुरा नहीं समझता। मौलाना ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसी इंटरव्यू में बात की थी कि मैंने ये हलफ कोई नहीं उठाया कि मैं किसी इदारे के सरबराह से मुलाकात नहीं करूंगा, उन्होंने हलफ उठाया है कि हम सियासत में मुदाखलत किसी किस्म की नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने आगे ये नहीं कहा कि उन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, ये तो नहीं कहा। अच्छा अली शेर, अभी जो प्लान बी है मौलाना अनाउंस करने जा रहे हैं, तो आपका ख्याल है जो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात में ये प्लान बी भी उनको मालूम बताया होगा कि हम प्लान बी में ये वो भी डिस्कस, उसके मामलात भी तय हुए होंगे? मेरे ख्याल में जुज़वी तौर पे या इशारतन कोई ऐसी बात हो भी सकती है, लेकिन जो अब तक चीज़ें ठीक रही हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद उसमें वो चीज़ भी जो है वो एक अनअनाउंस्ड भी कुछ चीज़ें होती है ना जिनका पता होता है कि यहाँ तक जाना है और यहाँ तक नहीं जाना। हाँ, तो वो अंडरस्टूड। हाँ, तो वो उस लिहाज से देखो ना, अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम होता तो ये इंटरनेशनल सिटी है इस्लामाबाद, ये बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी खबर होती है, और अगर कहीं पे छोटा मोटा कहीं सड़क ब्लॉक करने पे पुलिस के और उनके दरमियान छोटा मोटा कोई पथराव हो जाता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा, तो वो बिल्कुल मार्जिनलाइज लेवल का, लोकल लेवल का एक इशू होगा, वो नेशनल या उस तरह के लेवल का नहीं होगा। किसी सड़क पे फर्ज करें कोस्तान है, शारा रेशम है, अब वहाँ पे बंद करते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वहाँ की होगी, और आप देखना कि ये यहाँ पे वहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा भी सही और ये धरना जहाँ जारी भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से उठ के डी चौक को चल पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो एक आखिरी टकराव है उससे बचना जो है वो दोनों तरफ में तय किया गया हुआ है। तो ये अभी जो धरना आज़ादी मार्च चल रहा है, इसमें भी पसे पर्दा क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात की बातें हमने सुनी कि बज़ाहिर भी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ भी हो रहे हैं, हुकूमती कमेटी के साथ, रबर कमेटी के कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात जिनका रात में मैंने जो इंटरव्यू किया अकरम खान दुरानी का, मैंने उनसे पूछा कि किसी भी सतह पे, किसी भी लेवल पे, बज़ाहिर या पसे पर्दा, कई मुज़ाकरात, कोई राब्ते शाब्ते हैं या बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं मामला। तो दुरानी साहब ने भी इतना कहा कि मुज़ाकरात बंद नहीं होते, कहीं न कहीं राब्ते होते हैं, तो मतलब समझ में आ रहा था कि पसे पर्दा मामला चले। हैदरी साहब ने भी कहा था कुछ 3 दिन पहले कि पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हमारे रुक गए हैं, ये कहा था। इसका मतलब है पसे पर्दा भी मुज़ाकरात चलते रहे हैं, तो वो भी डिस्कनेक्टेड है। अब मैं आपको खबर देता हूँ जिसकी हैदरी साहब ने बात की है। हाँ। खबर ये थी कि जब ये करतारपुरा का इफ्तिताह होने वाला था तो उससे 2 रोज़, यानी इससे पिछला तीसरा रोज़ जो था, आपको याद है हम सब यहाँ मौजूद थे और हम काफ लीग वालों से भी राब्ते में थे और इधर भी राब्ते में थे, दोनों से पूछ रहे थे और पता ये चल रहा था कि मौलाना जो है वो अवॉइड कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करने में, उनको टाइम नहीं दे रहे थे दोनों तरफ में। जब वो वाला दिन गुजरा तो उसके बाद
पसे पर्दा कुव्वतों ने ही ये कहा, परवेज लाई जो है वो हुकूमती कमेटी का रुकन कम और उनका नुमाइंदा ज्यादा है, हाँ ठीक है। ऐसी है ना। हाँ तो उन्होंने उनको कहा कि एक तो ये 2 दिनों के लिए जो करतारपुरा है, हमने यहाँ कोई खबर नहीं बनानी स्क्रीन पे, हमने सिर्फ करतारपुरा स्क्रीन पे चलाना है, ओके लिहाजा इन 2 दिनों के लिए इन मुज़ाकरात को रोक दो। ओके। इस वजह से आप देख लें कि करतारपुरा के 2 दिन में बिल्कुल कुछ राब्ता भी कुछ भी नहीं था। नहीं। अब उसके बाद की जो सिचुएशन थी, इसके पीछे खबर ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब इसको हम समझा रहे थे, इसको सारी ऑफर की है, पार्लिमानी कमेटी सब कुछ किया है, लेकिन अब जब ये जिद पे अड़ गए हैं कि इस्तीफा या इलेक्शन, तो अब ये जो इन्होंने करना है कर लिया, अब हमें कोई इनसे मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त भी आज सुबह मैंने चेक किया है, परवेज़ लाई साहब घर में मौजूद हैं और परवेज़ लाई साहब जो है वो उनके कहने के मुंतज़िर हैं कि अब आगे क्या करना है। अच्छा, और इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना इसमें पसे पर्दा ना सामने। इसमें एक खबर मैं दूं कि रात अकरम दुरानी का जो मैंने इंटरव्यू किया, उसमें दुरानी ने ये बताया कि परवेज़ लाई ने जो 3 मुलाकातें मौलाना के साथ अकेले में की, उस पर पीटीआई के वज़रा ने, पीटीआई के लोगों ने एतराज़ किया कि परवेज़ लाई अकेले क्यों मिल रहे हैं, हमारा बिल्कुल ऐसे नुमाइंदा हुआ है, क्यों नहीं बिल्कुल है, ऐसे ये भी खबर है। बिल्कुल ऐसे हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की राय आपने सुनी, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।